और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है, और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने कोरोना को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से शॉर्ट टर्म लॉकडाउन लगाया जा सके ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और केजरीवाल ने ये साफ कहा है कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो कुछ बाजारों को
अस्थायी रूप से हो सकता है कुछ दिनों के लिए बंद भी करना पड़े। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आपको भी याद होगा कि दिवाली के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ दिखाई दी थी। उस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लोगों ने मास्क का ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए और कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना केस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से अपील की है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि आप अपने साथ अपनों का भी ध्यान रख सके। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस और चलिए इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं मेरे संवाददाता पुलकित सम्राट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, जरा ये बताइए, केजरीवाल ने ये साफ किया है कि अब एक बार हो सकता है कि शॉर्ट टर्म लॉकडाउन दिल्ली में फिर से लगाया जा सके, क्योंकि दिवाली के मौके पर लोगों ने ख्याल नहीं रखा, बाजारों में भीड़ बढ़ी और एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। इससे जुड़ी तमाम जो अपडेट है वो आप दीजिए और ये बताइए कि दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है अब इस पर। देखिए, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि लगातार गृह मंत्री के साथ भी दिल्ली सरकार मीटिंग कर रही है और अगर आंकड़ों को समझा जाए तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल भी करीब 100 के आसपास लोगों की मौत हुई है, 99 का आंकड़ा था कल का, और 3500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो दिल्ली सरकार मान रही है वो त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ को मान रही है। और अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे बाजार थे जिनमें लोग ये मास्क भी नहीं लगा रहे थे और इसी बात का जिक्र मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। अब इन बाजारों में जिनसे संक्रमण ज्यादा फैल रहा है उनमें छोटा लॉकडाउन लगाने की बातचीत की जा रही है। जरा ये बताइए कि आखिर ये मिनी लॉकडाउन क्या है और इसके लिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसके लिए परमिशन मांगी गई है, तो वो कौन कौन से बाजार हैं आप जरा बताइए कि जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और मिनी लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा। देखिए, मिनी लॉकडाउन का जो स्वरूप रखा गया है, अगर किसी बाजार में संक्रमण का खतरा ज्यादा देखा जा रहा है, वहां मरीजों की संक्रमण की हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उस इलाके को में लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको याद होगा लॉकडाउन के वक्त हॉटस्पॉट जितने भी थे उन्हें सील किया जा रहा था। इन्हीं हॉटस्पॉट को मिनी लॉकडाउन के तौर पर लगाने की तैयारी है ताकि संक्रमण उसी इलाके में रहे, उससे बाहर दिल्ली के दूसरे इलाकों को प्रभावित ना करे। बहुत सारे बाजार हैं दिल्ली के अंदर, सदर बाजार हुआ, पहाड़गंज
सफदरगंज का बाजार है, बहुत सारे बाजार ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो दिल्ली में संख्या बढ़ी है उनमें बहुत बड़ा योगदान उन बाजारों का है जिसमें दीपावली के दौरान बहुत ज्यादा खरीदारी हुई। अब ये लोग सामान खरीदकर दूसरे इलाकों में गए जिससे लोगों की संख्या बढ़ी, जो पॉजिटिव लोग थे उनकी संख्या बढ़ी और इसी को लेकर दिल्ली सरकार अब चिंतित है। जी, लेकिन पुलकित, क्या केंद्र सरकार इसके लिए परमिशन देगी? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर है कोरोना की, लेकिन केंद्र सरकार इसे पूरी तरह से नकारता रहा है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर भारत में आई ही नहीं है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से केस आ रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कई बार कह दिया है कि तीसरी लहर है। ऐसे में क्या अब केंद्र सरकार से उन्हें इजाजत मिलेगी मिनी लॉकडाउन की? देखिए, अगर कोरोना के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार का तालमेल देखें तो केंद्र की तरफ से तमाम सहयोग दिल्ली सरकार को दिए गए हैं। अगर दिल्ली में हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हुई तो बेड्स भी मुहैया कराए गए केंद्र सरकार की तरफ से। इसके साथ ही डॉक्टर्स की कमी के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस के डॉक्टर्स को यहां मुहैया कराया गया। तो लगातार मदद केंद्र सरकार कर रही है दिल्ली सरकार की। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये सुझाव केंद्र के पास गया है, ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो इसे कितना मानती है, लेकिन ये सुझाव दिल्ली के हालातों को देखकर दिया गया है। जी, बिल्कुल पुलकित, देखिए कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वो कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, इतनी जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि अब लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो एक ही पार्टी में दो रिएक्शन क्यों आ रहे हैं, दो बयानबाजी क्यों, दो बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? देखिए, इन दोनों का मतलब अलग है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, यानी कि पूरी दिल्ली को लॉकडाउन के घेरे में नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिन बाजारों से, जिन जगहों से संक्रमण फैलने की संभावना है उन इलाकों को सील किया जाए, उन इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाए, उन इलाकों के बाजारों को बंद किया जाए, उन इलाकों में आवाजाही बंद की जाए ताकि संक्रमण ना फैले। जो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली में जब लॉकडाउन की जरूरत थी वो इसलिए थी ताकि अस्पताल अपनी तैयारियां कर सकें, चाहे वो पीपीई किट को लेकर हो, चाहे वो टेस्टिंग किट को लेकर हो। तो उस समय जरूरत थी लॉकडाउन की। आज अगर आप दिल्ली के आर्थिक हालात देखें या दूसरे हॉस्पिटल्स की तैयारी देखें तो वो बहुत ज्यादा हद तक बेहतर है। टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग हर दिन कराई जा रही है, जिनकी संख्या अब और बढ़ाई जा रही है। वहीं अस्पतालों की तैयारी देखें तो बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम हो रहे हैं, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में भी किया गया। तो ये दोनों का मतलब अलग है। संक्रमण को रोकने के लिए केजरीवाल जो है वो मिनी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पुलकित, जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर लॉकडाउन लगता है तो कब तक लगेगा, इसके लिए दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके के नियम बनाए जाएंगे, और जो लोग इस कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, एक्शन का पहले से ही नियम है कि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपका चालान कटेगा, लेकिन अब इसे लेकर और सख्त करना चाहती है दिल्ली सरकार, क्योंकि संक्रमण फैलने की सबसे ज्यादा बड़ी वजह जो है वो मास्क ना लगाना है। अब इसी को लेकर अगर कोई बाजार में इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही बाजार पर भी कार्रवाई होगी, वो ये कि अब उसमें लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तमाम लोगों की सुनिश्चित हो जाएगी कि आपके दुकान पर अगर कोई आ रहा है तो आप मास्क का पालन करो, क्योंकि अगर वो एरिया ज्यादा संक्रमित हुआ तो उसे सील भी किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो मिनी लॉकडाउन लगेगा ये कब तक लग सकता है, दिल्ली सरकार की इसके लिए तैयारी क्या है, क्या कुछ नियम होंगे? देखिए, जब तक हालात सुधरते नहीं है इसे लेकर ये योजना बनाई जा रही है, लेकिन अगर जो भी दिल्ली के लोग इस समय सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि उनके इलाके में लॉकडाउन तब तक ही रहेगा जब तक कि वहां संक्रमण का खतरा बना रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा मरीज आ रहे होंगे, क्योंकि उस इलाके में दिल्ली सरकार टेस्ट कराएगी। जितने टेस्टिंग में ज्यादा आंकड़ा आएगा उस हिसाब से उसे लॉक करने की प्रतिक्रिया जारी रहेगी। वहीं दोस्त कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही संक्रमण का खतरा वहां कम होता है, यानी कि पेशेंट्स की संख्या कम होती है, तो उसे खोल दिया जाएगा दूसरे लोगों के लिए भी। लेकिन अगर वहां ज्यादा मरीज मिलते हैं तो उसे पूरी तरीके से लॉक रखा जाएगा। जी,
वहीं पुलकित ये भी बताइए कि अगर केंद्र सरकार परमिशन नहीं देती है लॉकडाउन लगाने की, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है इसे रोकने के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग उन इलाकों में हो जहां पे ज्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं, जहां ज्यादा लोग ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां लोग ज्यादा मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए, ताकि वहां पर जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं उन्हें। जी पुलकित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते